हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से जावास्क्रिप्ट अपने कोड को रन करता है थ्रू एन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और किस तरह से जावास्क्रिप्ट डिफरेंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बनाता है। आज हम समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट का कोड एक्चुअली रन किस तरीके से होता है, किस तरीके से कॉल स्टैक पिक्चर में आता है और किस तरीके से जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो कॉल स्टैक के अंदर पुश होते हैं एंड जब एग्जीक्यूट हो जाते हैं तो किस तरीके से वो पॉप होकर फाइनली हमारा जो पूरा कोड है वो एग्जीक्यूट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो सबसे पहले तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा होता है। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ होती है जो कि बहुत पावरफुल होती है और वो होता है उसका कॉल स्टैक। अब कॉल स्टैक क्या है, नाम से पता चल रहा है कि ये एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर बना हुआ है जिसके अंदर लीफो आर्किटेक्चर होता है। लीफो आर्किटेक्चर इज़ द लास्ट इन फर्स्ट आउट आर्किटेक्चर। होता क्या है कि जो भी फंक्शन सबसे एंड में पुश होता है वो सबसे पहले पॉप होता है और इस तरह से फंक्शन जब पॉप हो रहे होते हैं जो सबसे पहले फंक्शन पुश हुआ होता है उस कॉल स्टैक के अंदर सबसे आखिर में वो बाहर निकलता है। वो जब वो बाहर निकलता है इसका मतलब है कि जावास्क्रिप्ट ने अपना पूरा का पूरा कोड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो अगर मैं आपको इसकी पिक्चर बना के दिखाऊँ तो इस तरह का एक कॉल स्टैक होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। एंड टाइम टाइम से उसके अंदर कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट पुश हो होते हैं। जैसे जब जब इवन बिफोर अ सिंगल लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूटेड तो एक एनोनिमस नाम का एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट इसके अंदर पुश होता है। और जैसे ही कोई ना कोई फंक्शन कॉल होता है तो उसका एक अपना लोकल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो पुश होता रहता है। इस तरह से कई एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है इसके अंदर पुश होते हैं। अब जैसे ही आखिरी वाला जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो जिस फंक्शन का है, जैसे ही वो फंक्शन कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो जाता है तो फिर जावास्क्रिप्ट जो है उसको इस कॉल स्टैक में से पॉप कर देता है। उसके बाद उससे पहले वाला फंक्शन पॉप होता है एंड सबसे लास्ट में जो हमारे ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है वो पॉप होता है एंड दिस मीन्स दैट द इंटायर कोड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। सो इसको अगर हम थोड़ा सा कोड वाइज समझें तो उसके लिए हम जो है चलते हैं कोड की तरफ। तो सबसे पहले तो हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा एंड यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा देते हैं एंड थोड़ी सी विद एज वेल। सो व्हाट यू विल सी ओवर हियर इज़ दैट, देखिए हमारे पास ये फंक्शन है, हमारे पास ये एक वेरिएबल है a इज़ इक्वल टू 10 एंड एक फंक्शन है जिसके जो फंक्शन का काम है नेम को लॉक करना, ठीक है। एंड उसके बाद हमने माई नेम को कॉल कर दिया है एंड एंड में हमने यहाँ पे प्रोग्राम एंड्स का लॉग लगा दिया है, ठीक है ना। अब हम जैसे ही जो है पहले ये डिबगर्स हटा देते हैं हम यहाँ से। अच्छा, अब हम जैसे ही हमने इसको रन किया तो हमारे पास कंसोल में अदनान एंड प्रोग्राम एंड्स ये लिख कर आ गया। दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है। बट ये होता कैसे, इसके लिए हम सोर्सेज में जाते हैं और हम सबसे पहले यहाँ डिबगर लगाते हैं और एक डिबगर हम लगाएंगे फंक्शन के अंदर। अब जैसे ही मैं इसको रीलोड करूँगा ना यू विल सी दैट नाउ नॉट अ सिंगल लाइन इज एग्जीक्यूटेड। अभी तक जो वैर ए इज इक्वल टू 10 है ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है। दैट मीन्स अभी तक ए के अंदर 10 जो वैल्यू है वो असाइन नहीं हुई है। बट इवन बिफोर दैट आप ये देखेंगे कि कॉल स्टैक के अंदर एक ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट बन चुका है और इस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का कोई नाम नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन एज एनोनिमस, ठीक है। बट ये जो एनोनिमस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है इसके अंदर एक ग्लोबल का ऑब्जेक्ट है, ग्लोबल स्कोप का एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसने सारे वेरिएबल्स और सारे फंक्शंस को प्री डिफाइन कर दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कि ग्लोबल के अंदर हमारे पास ए है जिसको अनडिफाइंड वैल्यू मिली हुई है और इसके अंदर एक माई नेम का फंक्शन भी हमारे पास मौजूद है जिसको हमने जो कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द फंक्शन है जो कि हमने पहले पढ़ा था, देखें। तो ये माई नेम का फंक्शन है जो कि ऑलरेडी हो चुका है डिक्लेयर, उसने कॉपी बना ली एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। अब जब मैं दोबारा से इसको क्लिक करूँगा ना तो पहले तो हम यहाँ पे लाइन नंबर 9 पर आएंगे। अब जैसे मैं इसको क्लिक किया, मैंने रन किया तो अब कंट्रोल जो है वो लाइन नंबर 9 पर आ गया है। बट स्टिल लाइन नंबर 9 के ऊपर अभी तक कोई कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल नहीं हुआ है अभी, ठीक है ना। अब ये कॉल होगा जब ये लाइन नंबर 9 से आगे बढ़ेगा। तो अभी भी देखें हमारे पास एक ही एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मौजूद है, दैट इज़ द ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट और उसके साथ एक ग्लोबल स्कोप है जिसके अंदर सारे वेरिएबल्स और फंक्शन है। अब जैसे कि मैं इसको डिबगर को चलाऊंगा तो आप ये देखें अब क्योंकि ये फंक्शन कॉल हो और इस फंक्शन के अंदर आ गया। अब आप देखेंगे जो कॉल स्टैक है हमारा, इस कॉल स्टैक के अंदर एक और एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो है वो पुश हो चुका है एंड दिस एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट का नाम है माई नेम जो कि हमारे फंक्शन का नाम है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो अभी देखें इस एरो का मतलब है कि कंट्रोल जो है अब वो माई नेम फंक्शन के पास है। इसके अंदर अब आप देखेंगे कि हमारे पास एक लोकल ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो गया है। ये लोकल ऑब्जेक्ट क्या है? ग्लोबल ऑब्जेक्ट तो मैं बताता कि भाई ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर सारे वो जो वेरिएबल एंड फंक्शन मौजूद है। बट ये लोकल ऑब्जेक्ट क्या है, लेट्स सी। तो लोकल के अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला तो दिस वेरिएबल को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बट इस केस के अंदर दिस जो है इसके पेरेंट वाले जो पेरेंट मोस्ट स्कोप है उसको टारगेट कर रहा है, दैट इज़ द विंडो। तो जो जो विंडो के अंदर मौजूद है लाइक ये जो वैर ए है
ये भी इसके अंदर एक्सेसिबल होगा। और जो विंडो के बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं वो भी हमें यहाँ पर एक्सेसिबल होंगे। अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ तो आप देखिए अलर्ट, ब्लर, इस तरह के जितने भी फंक्शंस होंगे जो कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद होते हैं वो हमें इस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होंगे। एंड ऑल्सो द नेम वेरिएबल जो हमने फंक्शन के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से इसका जो है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट तैयार होता है। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं लाइन नंबर 10 पे डिबगर लगाऊंगा, अभी हमारे पास जो है दो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट मौजूद हैं, माई नेम और अनोनिमस। अब जैसे ही मैं प्ले करूंगा तो कंट्रोल हमारे पास लाइन नंबर 10 पर आ गया। अब जब लाइन नंबर 10 पर आया तो इसने माई नेम फंक्शन को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट कर दिया है, ठीक है ना। तो और उसने जो है कॉल स्टैक के अंदर से माई नेम के फंक्शन को पॉप कर दिया। इसका मतलब है माई नेम का फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड इट हैज़ बीन पॉप फ्रॉम द कॉल स्टैक। तो अब हमारा जो कंट्रोल मौजूद है वो है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट के पास, जो कि है एनोनिमस नाम का, ठीक है ना। उसके बाद जो है जैसे ही मैं इसको दोबारा से मैं प्ले करूँगा तो वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट भी जो है हमारे कॉल स्टैक से पॉप हो गया एंड दैट मीन्स आवर प्रोग्राम हैज़ कम्प्लीटली एग्जीक्यूटेड। एंड दिस इज़ हाउ जावास्क्रिप्ट ब्यूटिफुली रन्स इट्स प्रोग्राम। एंड एक एक लाइन बाय लाइन करके वो एक एक लाइन को जो है वो एग्जीक्यूट करता है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जावास्क्रिप्ट। सो इस वीडियो को हम यहीं तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे किस तरह से होस्टिंग जावास्क्रिप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट होती है। बट टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड सी यू सून। मिलते हैं फिर।